Yeah, good good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. It is part 145 of polity. In this video, we will discuss about demerits of parliamentary system. हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो हम इसमें क्या देखेंगे मोस्टली, तो हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट के डिमेरिट्स क्या हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिमेरिट्स क्या हैं। अगर हम बात करें, वैसे 3 टाइप्स की क्या होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होते हैं। हाँ, जिसमें अगर हम देखें प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम को, तो वो क्या होता है, तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम में जैसे यूएसए में है तो वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों, अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम दोनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमी दोनों में है, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स दोनों में है, कुछ ना कुछ, अगर किसी के अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बुराई भी होगी। क्या बुराई है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट में ही देखें, हाँ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो कुछ हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हो सकते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट ड्यू टू कोलिजन समटाइम्स। होता यह है, ज़्यादातर होता यह है कि क्या होता है, जब कोलिजन से गवर्नमेंट बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो इस समय ही हम देख लें, कल ही इलेक्शन हुआ, मतलब कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया। हाँ, तो एनडीए जीत गई। तो क्या हुआ, वो भी किससे बनी, कोलिजन से बनी, जिसमें बीजेपी और भी कुछ मेंबर्स हैं, नीतीश कुमार की सरकार की और नायडू जी, मतलब कई सारी सरकारें मिलके, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी सरकारें मिलकर के एनडीए बना। ऐसे ही इंडिया गठबंधन, तो इंडियन, जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन से गवर्नमेंट बन रही है। तो कोलिजन से जब गवर्नमेंट बनती है, जब इस बार बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है, हाँ 241 या 242 उसको वोट्स मिले हैं, तो क्या हुआ, इस बार क्या होगा कि जब मेजोरिटी फुल नहीं होती है, जब क्या होता है फुल मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे टॉपिक भी हमारा पार्लियामेंट है और इस समय इलेक्शन हुआ भी है, तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये जब फुल मेजोरिटी नहीं होती, तो फिर क्या होता है, जब फुल मेजोरिटी नहीं होती है तो फिर क्या होता है, कोलिजन से गवर्नमेंट बनेगी। अब कोलिजन से बनेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब कोलिजन से गवर्नमेंट बनेगी तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये कि जब कोलिजन से गवर्नमेंट बनेगी तो फिर क्या होगा कि जो सरकारें होंगी उनका क्या होगा, जैसे कि अगर हम मनमोहन सिंह जी की बात करें, हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ, उस समय कोलिजन से गवर्नमेंट बनी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस। तो क्या होता है, जब दबाव होता है क्या, कि कहीं हम कोई लॉ इम्प्लीमेंट करें और उस लॉ के ज़रिए हमने कहीं अगर अपने ही मेंबर्स को हर्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो सपोर्ट है वो चला जाएगा और हमारी सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। कोलिजन मतलब होता है कई लोगों से, कई पार्टियों से मिल करके बनी हुई सरकार। तो जैसे मान लिया अगर 272 सीट्स चाहिए लोकसभा में 272 एटलीस्ट सीट चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए फुल मेजोरिटी में 543 सीट्स में से, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो 543 सीट्स में से 272 सीट्स हमें चाहिए, तो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर फुल मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर कोलिजन कई सारी, अगर लग रहा है कि हमको फुल मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारी पार्टियों से गठबंधन करके, अलियंस क्रिएट करके क्या करती है, यहाँ अपना इलेक्शन में उतर जाती है। तो फिर क्या होता है, इससे होता यह है कि कभी भी गवर्नमेंट के पास क्या होता है, दबाव होता है। हाँ, एक जब दबाव होता है तो फिर वो क्या करते हैं, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करने में, हाँ, पूरी तरह से फ्रीडम उनके पास नहीं होती। जैसे अभी तक की अगर बीजेपी की बात करें, हाँ, ऐसे एग्जांपल नहीं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो फिर अभी तक की तो फुल फ्रीडम के साथ, हाँ, कोई भी लॉ बना है तो वो लॉ बना है। हाँ, क्यों, फुल ऑफ मेजोरिटी में थे, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि 241 या 242 सीट्स हैं कुछ, हाँ, किसकी, केवल बीजेपी की, बाकी सब, मतलब जो टोटल इंडिया अलायंस है तो उसकी मिला करके तो मेजोरिटी प्रूफ हो रही है, लेकिन यहाँ पे 241 या 242 ऐसे कुछ सीट्स हैं, हाँ, किसकी, खुद की बीजेपी की। तो फिर क्या होगा, इस बार फुल मेजोरिटी नहीं है किसके पास, बीजेपी के पास। वैसे तो है एनडीए, वैसे तो फुल मेजोरिटी है, लेकिन जो अपनी बीजेपी की खुद की इस बार क्या है, फुल मेजोरिटी नहीं है, पिछली बार थी।
तो क्या होता है, थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं रहता है, जिसके जरिए क्या होता है, कोलिजन के जरिए बेहतर लॉ जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को खुद ही डर है कि हम ना चले जाए, तो क्या होगा, वो अपनी ही कुर्सी को बचाए रखने में सारा प्रयास झोंक देगी। फिर अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के कैसे अगेंस्ट है, तो हम देखें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में अगर हम बात करें तो जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी होती है, हाँ। फिर क्या होता है, एग्जेक्टिव, जिसमें प्रेसिडेंट भी आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट। इन थ्री में क्या होता है, पावर्स बढ़ती हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सेटअप क्या कहता है कि कौन देश को चलाएगा, तो वो कौन चलाएगा, यहाँ पे कौन चलाएगा, पार्लियामेंट। मतलब जो देश की संसद है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, देश को चलाएगी। और जब कोई केसेस जाएंगे तो वहाँ पे जुडिशरी उसको सॉल्व करेगी। और प्रेसिडेंट अगर देखें तो प्रेसिडेंट फॉर द चेक एंड बैलेंस, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं जुडिशरी और एग्जेक्टिव, यहाँ पे इनका रोल है तो बहुत, लेकिन क्या होता है, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि वो देश को, पूरी कंट्री को रूल कर रहे हैं, पूरी कंट्री को रूल नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो ये क्या होता है, जनता की सरकार होती है। तो हमारे रिप्रेजेंटेड ही पीपल क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं, ना कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशरी या एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट्री तीनों अलग अलग फंक्शन नहीं चलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, मेक लॉ। पार्लियामेंट का काम है मेक लॉ। जो एग्जेक्टिव का क्या काम है, टू इम्प्लीमेंट, टू इम्प्लीमेंट लॉ, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट की हर चीज़ पे साइन होते हैं, तो क्या है, हाँ, कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट पास करेगी तो उसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे। तो क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। जुडिशरी का क्या काम है यहाँ पे, तो जुडिशरी का काम है यहाँ पे चेक करे उसको, एंड बैलेंस, यहाँ पे क्या करे, उसको चेक करे। कौन, जुडिशरी उसको चेक करे, किसको, किसी भी लॉ को। तो मोस्टली अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या तीनों ही जो तीनों ही फंक्शन है वो कौन करता है, यहाँ पे पार्लियामेंट ही करती है। अगर कोई केस जाएगा, अगर कोई केस गया जुडिशरी में, चलो मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ, अगर कोई यहाँ पे केस जाता है कहाँ पे, जुडिशरी में, तो क्या होता है, मतलब जुडिशरी मतलब कोर्ट में अगर कोई केस गया तो गवर्नमेंट क्या, जो तो जुडिशरी उसको चेक करेगी, वरना वो नहीं चेक करती। तो क्या होता है, मतलब उसके लिए कोई केस होना चाहिए ना पर्टिकुलर, तब क्या करती है, तब उसको जुडिशरी क्या करती है, चेक करती है। हाँ, जो प्रेसिडेंट है वो अगर एक तरीके से देखें तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो पीएम होता है, हाँ, ऐसे ही अगर स्टेट में बात करें गवर्नर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम, इनकी एडवाइस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है कौन, प्रेसिडेंट या गवर्नर। हमने पढ़ा भी है, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को एक बार के लिए अमेंडमेंट के लिए वापस भेज सकता है केवल कौन, प्रेसिडेंट। ये लास्ट में डिसाइड हुआ था, एक बार केवल क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, किसी भी लॉ को दोबारा इस मतलब कि इस पर दोबारा, हाँ, इसको अमेंडमेंट कर लो या फिर उसको दोबारा से ठीक कर लो, तो दोबारा एक बार केवल भेज सकता है प्रेसिडेंट इस समय। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब उसको बार बार पीछे भेजे कि इसको चेक करो, हाँ ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कर नहीं सकता प्रेसिडेंट। पूरी तरह से रिजेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि रिजेक्ट करेगा फिर वही लॉ गवर्नमेंट पास करवा के लोकसभा और राज्यसभा से फिर प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, तो प्रेसिडेंट केवल एक ही बार भेज सकता है। तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लॉ मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा है कि प्रेसिडेंट उस लॉ को इम्प्लीमेंट करे पूरी तरह से, तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तो है नहीं। तो क्या होता है कि जब वो पार्लियामेंट से ही बाउंड है कौन, प्रेसिडेंट, क्यों, जनता ने उसको चुना है। तो यहाँ पे एक तरीके से गलत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो, क्योंकि डेमोक्रेसी में होता ये है कि जनता उसको चुन रही है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसी की कहीं ना कहीं सरकार है। तो जो वो मेंबर्स करेंगे वो ठीक होगा,
या फिर अगर मान लिया सही भी नहीं है तो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, बाउंड है, उसको साइन फिर करना ही पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली फॉलोड क्या है, नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं है। अगर पूछा जाए कि स्ट्रिक्टली फॉलोड है क्या सेपरेशन ऑफ पावर, तो फॉलोड तो है लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं है। हाँ, ऐसे ही जुडिशरी में जब केस जाता है तब उस पर क्या होता है, सुनवाई होती है। तो ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम है, हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी है, तो क्या करते हैं, हम चुनते हैं अपने खुद रिप्रेजेंटेटिव को। तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे क्यों अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे केवल जो पार्लियामेंट है वो तो लॉ बना सकती है, केस को चेक भी कब जुडिशरी कर पा रही है, जब कोई केस जा रहा है। एग्जेक्टिव यानी कि प्रेसिडेंट भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट तब कर पा, मतलब इम्प्लीमेंट तो करता है यहाँ किसी भी लॉ को, लेकिन अगर वो नहीं भी करना चाहे तो भी उसको मजबूरी में फिर क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो क्या है, एक तरीके से जो रूल कर रहा है ऑल ओवर टोटली देखें तो वो केवल पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर के आइडिया का है, ये क्या ठीक नहीं है। हाँ, तो एक तरीके से अगर कुछ लोगों के व्यू से देखें तो ठीक नहीं है, कुछ लोगों के व्यू से देखें तो ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है, हाँ, डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, क्योंकि माना ये जाता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सब पता है, उनको क्या है, पता है, हाँ, कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, वो हमारी समस्या को समझते हैं। तो इसीलिए क्या करती है, यहाँ जो सिटीजन्स होते हैं वो वोट करते हैं नॉर्मली, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो पाता। और एक क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स, गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स, अब ऐसा क्यों है, अमेटर्स मतलब होता है नॉट एक्सपर्ट पीपल। गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स मतलब यहाँ पे ये होता है कि पीपल जो केवल इलेक्शन में खड़े हो गए, चाहे उनको बीजेपी से टिकट मिला, चाहे उनको एसपी से टिकट मिला, चाहे उनको बीएसपी से टिकट मिला, चाहे उनको कांग्रेस से टिकट मिला, चाहे आम आदमी पार्टी से टिकट मिला, कहीं से भी टिकट मिला, हाँ, जो उस समय फेमस पार्टी होती है उसी को क्या होता है, वोट कर दिया जाता है। हाँ, फिर क्या होता है, जो पीपल एक्सपर्ट नहीं भी था किसी भी फील्ड में, जो कि राजनीति, हाँ, पॉलिटिक्स को चला भी नहीं सकता, वो क्या होता है, वो कभी ना कभी हमको देखते हैं कि वो क्या हो गया, हाँ, वो एमएलए या एमपी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपर्ट पीपल्स नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, वैसे आते तो हैं, हाँ, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स और मोस्टली रखे जाते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट में जो ऑल ओवर सारे एमपी देखे तो वो एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट, मान लिया अगर कोई फर्स्ट डे पहली बार एकदम से कोई, वो उसको पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था, वो एकदम से क्या होता है, राजनीति में आ जाता है। हाँ, तो क्या हुआ, एक्सपर्ट नहीं है वो, उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ अमेटर्स नॉट एक्सपर्ट पीपल, जो एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड में, कभी कभी वो भी आ जाते हैं। वहीं अभी जब हम कंपैरिजन करेंगे कहाँ से, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम में, तो वहाँ पे एक्सपर्ट पीपल आते हैं, कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। हाँ, फिर डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट व्हेन देयर इज अ फुल मेजॉरिटी, जब फुल मेजॉरिटी होती है गवर्नमेंट की तो फिर क्या होता है, डिक्टेटरशिप कभी कभी होने लगती है। क्यों, गवर्नमेंट को तो लगता है कि हम तो फुल मेजॉरिटी में हैं, हम जो चाहे वो करेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी डिक्टेटरशिप भी आती है, तानाशाही जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ये कुछ क्या है, डिमेरिट्स हैं किसके, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।